हेलो दोस्तों, जीडीएस ऑल न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ कि कब मेरा जीडीएस में सिलेक्शन हुआ था और कब मैं जीडीएस से पीएम एमजी तक गया। तो पूरा एक्सपीरियंस मैं बताऊँगा और साथ में आपको दिखाऊँगा कि कब कब मेरा ऑर्डर आया था, जॉइनिंग लेटर आया हुआ था। तो चलिए दोस्तों, मेरा ये एंड तक देखते हैं। हेलो दोस्तों, जो जब मेरा जीडीएस में सिलेक्शन हुआ था तो मैं बीएससी करके कंप्लीट ही हुआ था। और जब मेरा जॉइनिंग लेटर आया तो पोस्टमैन आए और मेरे घर में ज्वाइन लेटर दे गए। तो मैंने उसको देखा और देखने के बाद मेरा उतना मन नहीं था ज्वाइन करने का, बट मैंने ज्वाइन किया और विभाग में सेवा दी। और मैंने 3 साल अपने ही डिवीज़न में मेरे को जॉब मिली थी। मेरे को कहीं बाहर नहीं जाना पड़ा, मैंने रूम नहीं लिया था और मैं लोकल ही जॉब करके अपना शाम को घर आ जाता था। मैंने क्या क्या प्रोसेस हुआ ज्वाइनिंग ये, सबसे पहले तो मैं अपने डिवीज़न गया हुआ था जब मेरा ज्वाइनिंग लेटर आया। और वहाँ पे मैंने जो हमारे इंस्पेक्टर होते हैं उन्होंने हमें बताया कि ऐसा ऐसा सैलरी है, इतना टाइम है, इतनी घंटे की जॉब है, हमको करना है। तो मैंने उनसे बात की और उन्होंने मेरे को एक अटेस्टेशन फॉर्म होता है जो कि जब आप ज्वाइन करते हैं, चाहे वो किसी भी विभाग में हो, वो आपको ज्वाइन करने को ज़रूरी होता है, उसमें आप भरना पड़ता है आपको। जैसे आप उसको भर के कंप्लीट होते हैं, उसमें सब कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है, मेडिकल सर्टिफिकेट होता है और तरह तरह की इंफॉर्मेशन होती हैं। तो आपको फिलअप करना पड़ता है। उस फिलअप करने के बाद आपको कुछ दिन बाद ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है। ट्रेनिंग करने के बाद आपको ज्वाइनिंग दिया जाता है। ज्वाइनिंग में आपको 4 रिपोर्ट भरवाई जाती है कि आप इस दिन इस तारीख को ज्वाइन किए हैं और उसी दिन से आपकी सैलरी मिलना चालू हो जाती है। और आपसे अकाउंट स्टेटमेंट, अकाउंट, बैंक डिटेल मांग ली जाती है, आधार पैन जो भी होता है सब कुछ आपके अटेस्टेशन फॉर्म में लगा हुआ होता है। और इतना करने के बाद आपको, इतनी प्रोसेस होने के बाद आपको जिस स्थान पे आपका सिलेक्शन हुआ होता है आपको वहाँ पे भेज दिया जाता है। तो आपको सैलरी में ये रहता है कि टीआरसी होता है। टीआरसी मतलब एक प्रकार से बेसिक पेमेंट होती है। यदि आप जीडीएस में एबीपीएम है, एबीपीएम के सिलेक्शन में आपका चयन हुआ है, तो आपको कम से कम 10,000 रुपये मिलते हैं बेसिक में। और उसके साथ डीए होता है और साइकिल अलाउंस होता है। स्टेशनरी अलाउंस भी कभी कभी मिलता है। तो टोटल मिला के 15-16 हज़ार रुपये, 18 हज़ार रुपये लगभग एबीपीएम को मिलते हैं। और जब यदि आप बीपीएम होते हैं तो उसमें 12,000 रुपये आपको मिलते हैं टीआरसी में। तो ये सैलरी होती है इनकी। और जब मैंने 3 साल सर्विस की तो उसके बाद डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है जीडीएस टू एमटीएस का। तो जीडीएस मैं 2019 में मेरा ज्वाइनिंग लेटर आया, मैंने सेवा दी और जैसे 3 साल कंप्लीट हुआ तो 2023 में मैंने एमटीएस का पेपर दिया था। तो उसमें मेरे 100 में 96 नंबर थे। तो मेरा सिलेक्शन जबलपुर डिवीज़न में हुआ था और मैं एमटीएस के रूप में कार्य किया। उसका भी ज्वाइनिंग लेटर मेरे को जैसे ही मेरा सिलेक्शन हुआ था वैसे ही, मतलब मैंने मतलब 1 हफ्ते के अंदर मेरा ज्वाइनिंग प्रोसेस हो गया था। तो मैंने वहाँ डिवीज़न से चेंज करके वहाँ पे रिपोर्टिंग दी और मेरा 13 मार्च 2024 को मेरी ज्वाइनिंग हो गई थी जबलपुर में। तो मैंने वहाँ भी 10 महीने काम किया। और वहाँ पे जैसे ही 10 महीने कंप्लीट हुए तो एक पोस्टमैन का फॉर्म जब भरने का टाइम आया, तो क्या था, मेरे 4 साल सर्विस हो चुकी थी टोटल जो लगभग। लेकिन एक ऐसा रूल था कि यदि आप 4 साल कर चुके हैं टोटल सर्विस तो आप पोस्टमैन का फॉर्म दे सकते हैं। एक स्पेशल लेक्चर आया था दिल्ली सर्कल से, तो उसमें मैंने फॉर्म भरा था और पोस्टमैन में भी मेरा हो गया था। तो यहाँ पे मैं 23 नवंबर 23 नवंबर 2024 को मैंने दूसरे कार्यालय में जहाँ मेरा ज्वाइनिंग हुआ था पोस्टमैन का, वहाँ पे मैंने ज्वाइन कर लिया था। मैंने ज्वाइनिंग लेटर भी लगाया हुआ है और आप देख सकते हैं जब से मैं इसी कार्यालय में पदस्थ हूँ, अभी भी यही कार्य कर रहा हूँ। तो जब विभाग में जब जैसे ही आया तो मेरे को ज्वाइनिंग करने करते समय मेरे को समय ही नहीं मिला कि मैं तैयारी करूँ कि ना करूँ, तैयारी करने का समय नहीं मिल पाता था। जैसे डिपार्टमेंटल एग्जाम क्लियर हुए वैसे ही मैं यहाँ पे टाइम कम मिलता रहा, तो जितना भी पढ़ सकता था अपने डिपार्टमेंट के लिए ही पढ़ता रहा। और सिलेक्शन मिला और पीए का एग्ज़ाम के लिए अपन को एक कैटेगरी में आना पड़ेगा। जब तक अपन जीडीएस से पोस्टमैन में जब जितना भी समय लगा है तो लगभग 5 साल हो गए हैं। और अपन को पोस्टमैन में पीएम एमजी में कम से कम 3 साल
3 साल आपको रुकना पड़ेगा, तब आप एक डिग्री में आ पाएंगे। जो GDS PA और MTS पोस्टमैन जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, वो अच्छे से तैयारी करते रहें। और एलिजिबिलिटी जो होती है बहुत ही कम हो गई है। और क्या दोस्तों, सीटें कम आने लगी हैं जब से, तो कंपटीशन बढ़ गया है। जब मैंने पेपर दिया था GDS टू MTS का, तो उस समय 120 सीट थी। और जब पोस्टमैन का दिया था तो मुश्किल से 130-140 शायद कुछ थी ऐसी सीटें। तो उससे मेरा सिलेक्शन हुआ था अपनी कैटेगरी में ही। और 5 साल मेरे कंप्लीट हो गए हैं लगभग पूरे। तो अभी मेरा बी कैटेगरी में हूँ। मेरा अभी दूसरा साल है PA का। अभी मेरे को 2028 में A कैटेगरी में आने का मौका मिलेगा। तब तक अभी अपनी तैयारी मैं नॉर्मल कर रहा हूँ, ज़्यादा मैं अभी उतना ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। और जितना भी मैंने यहाँ पे सिलेक्शन लिया है उसका मैंने ज्वाइनिंग लेटर भी लगाया हुआ है। आप देख सकते हैं कि क्रम से मैंने वो सब लगा दिया है। तो दोस्तों, आप भी यदि आप GDS में ज्वाइन हो चुके हैं और आपको प्रमोशन लेना है, तो आप अपनी कैटेगरी में जल्दी जल्दी तैयारी करिए, अच्छे नंबर लाइए, ताकि कंपटीशन में आपका नाम रहे और आप सिलेक्शन ले सकें। क्योंकि यदि डिपार्टमेंटल में आप यदि नहीं आ पाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि समय के साथ साथ प्रमोशन लेना बहुत ज़रूरी है। यदि प्रमोशन नहीं ले पाएंगे तो आप समय से पीछे जाते जाएंगे, है ना। या फिर आप दूसरी तैयारी साथ में रखिए, जारी रखिए। GDS में यदि आप इसको इसमें आगे नहीं बढ़ना चाहते, तो आप दूसरी तैयारी जारी रखिए, ताकि सिलेक्शन आपका और कहीं भी हो जाए। क्योंकि रेगुलर एम्प्लॉयमेंट होना बहुत ज़रूरी है। रेगुलर एम्प्लॉयमेंट रहेंगे तो सरकार की जितनी भी सेवाएं हैं, जितनी भी फैसिलिटी हैं, वो आपको मिलती रहेंगी इजीली। और आपको पे कमीशन वगैरह भी जब आएगा, 8 पे कमीशन, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। GDS को भी मिलेगा इसका फ़ायदा, लेकिन जब आप रेगुलर कर्मचारी हो जाएंगे तो इसका फ़ायदा आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसलिए आप, यदि 2-3 साल सर्विस आपकी हो गई है, तो आप जल्द से जल्द 3 साल के बाद MTS बनने की कोशिश करें, ताकि जब 8वां वेतन आने वाला है तो आपको इसका पूरा पूरा फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों, मेरी वीडियो बनाने का मतलब यही है कि यदि आप GDS की जो सर्विस कर रहे हैं, तो आपको प्रमोशन लेना ही लेना है 3 साल में। क्योंकि विभाग ऐसी सुविधा देता है आपको कि आप 3 साल में रेगुलर एम्प्लॉय बन सकें, है ना। तो दोस्तों, यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो भी डाउट हो ज्वाइनिंग से रिलेटेड या पढ़ाई से रिलेटेड, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगा। धन्यवाद।